गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों से एक सवाल करती हूँ। ये बताइए कि आप सब लोग विद्यालय क्यों जाते हैं। जाहिर है सभी जानते हैं कि हम सब विद्यालय विद्या ग्रहण करने जाते हैं, अर्थात पढ़ने के लिए जाते हैं। प्रत्येक बच्चे का उद्देश्य विद्यालय जाने का यही होता है कि वह विद्या को ग्रहण करे, शिक्षा को सीखे और गुरुओं के द्वारा अच्छा ज्ञान प्राप्त करे। विद्या के द्वारा ही हम एक सभ्य मनुष्य बन सकते हैं। विद्या सभी धनों में सबसे अनमोल धन है। विद्या की तुलना हम किसी से भी नहीं कर सकते। विद्या धन एक ऐसा धन है जिसे हम जितना खर्च करते हैं उतना अधिक बढ़ता जाता है। विद्या ही एक मनुष्य को कुशल और योग्य बनाती है। प्रत्येक बालक, बच्चा, बूढ़ा, हर किसी को विद्या की आवश्यकता होती है और विद्या ग्रहण करने की कोई भी उम्र या कोई सीमा नहीं होती है। मनुष्य जब तक चाहता है वह तब तक विद्या को ग्रहण कर सकता है। विद्या का अर्थ होता है सीखना और सीखने की कभी कोई उम्र नहीं होती है। बच्चों, हम सभी को एक अच्छी शिक्षा, अच्छी विद्या ग्रहण करनी चाहिए। आज का जो हमारा पाठ है वह इसी पर आधारित है। द्वादश पाठ है, 12वां पाठ विद्या धनम। विद्या धन। चलिए इस पाठ को हम श्लोक के माध्यम से इसका हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। ना चोराहे ना चा राजहार्य, ना भ्रात भाज्यम ना चा भारकारी, वे कृते वर्धत एवं नित्यम, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। ना चोराहे ना चा राजाए। इसे ना चोर के द्वारा चुराया जा सकता है, ना राजा के द्वारा छीना जा सकता है। ना भातृभाज्यम ना चा भारकारी, ना भाइयों में बांटा जा सकता है और ना ही वजनदार है। वे कृत्य वृद्धत एवं नित्य, खर्च करने पर और अधिक बढ़ती है। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, विद्याधन सभी धनों में प्रधान है, अर्थात इसे चोरों के द्वारा चुराया नहीं जा सकता, राजा के द्वारा छीना नहीं जा सकता, इसे भाइयों के द्वारा बांटा नहीं जा सकता और यह बोझ भी नहीं बढ़ाता है। खर्च करने पर सदा ही बढ़ता है। यह विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। कहने का तात्पर्य है कि विद्या एक ऐसा धन है जिसे कोई चुरा भी नहीं सकता है, कोई छीन भी नहीं सकता है, किसी में बांटा भी नहीं जा सकता और ना ही इसमें वजन होता है और इसे जितना खर्च करो ये उतना अधिक बढ़ता जाता है। इसीलिए कहा गया है कि विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छगुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशा सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या बंधुजनों विदेश गमने विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते नाही धनम विद्या विहीन पशुआ। विद्या नाम नरस्य रूपमधिका प्रच्छगुप्तम धनम, विद्या नामक वस्तु मनुष्य का अतिरिक्त सौंदर्य है और छिपा हुआ सुरक्षित धन है। विद्या भोग करी यशा सुख करी विद्या गुरुनाम गुरु, विद्या भोगों को देने वाली और यश को सुख दिलाने वाली है। विद्या गुरुओं का भी गुरु है। विद्या बंधुजनों
विदेश गमने विद्या परा देवता। विद्या सबसे विदेश जाने पर विद्या भाई के समान है। विद्या सबसे बड़ी देवी है। विद्या राजुषु पूजते नाही धनम विद्या विहीन पशु। राजाओं में विद्या की पूजा होती है, धन की नहीं। विद्या से रहित मनुष्य पशु होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है, विद्या नामक वस्तु मनुष्य का अतिरिक्त सौंदर्य है और छिपा हुआ सुरक्षित धन है। विद्या भोगों को देने वाली और यश व सुख को दिलाने वाली है। विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विदेश जाने पर विद्या भाई के समान है। विद्या सबसे बड़ी देवी है। राजाओं में विद्या की पूजा होती है, धन की नहीं। विद्या से रहित मनुष्य पशु होता है। कहने का तात्पर्य है कि जो विद्या है वह हमारा अतिरिक्त सौंदर्य है। कोई मनुष्य रंग रूप से गुणवान नहीं होता है। मनुष्य हमेशा अपने गुणों से गुणवान होता है। विद्या भोगों को देने वाली है और यश को सुख दिलाने वाली है। विद्या के द्वारा हम यश की प्राप्ति करते हैं। विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विदेश जाने पर कोई मनुष्य विदेश गया है तो विदेश जाने पर विद्या उसके भाई के समान है कि अगर किसी मनुष्य को सभी चीज़ों का ज्ञान है तो वह कहीं पर भी मार नहीं खा सकता है। विद्या सबसे बड़ी देवी है। राजाओं में विद्या की पूजा होती है, धन की नहीं। विद्या से रहित मनुष्य पशु होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जिसके पास विद्या नहीं होती है वह पशु के समान होता है, क्योंकि एक पशु ही है जो किसी भी तरह की विद्या ग्रहण नहीं करते हैं। तो जिसके पास विद्या नहीं है वह पशु के समान है। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्वल, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न लंकता मुद्रजा। वाणिका समलंकृति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। क्षीयन्ते खिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। केयूरा न विभूषन्ति पुरुषम हारा न चंद्र उज्ज्वल। मनुष्य को ना बाजूबंद ना ही चांद से उज्ज्वल हार, मनुष्य को ना बाजूबंद की ना ही चांद से उज्ज्वल हार, ना स्नान ना विलेपनम ना कुसुम नालंकता मुद्रजा, और ना स्नान ना लेप लगाना, ना फूल और संवारे गए बाल भी नहीं सजाते हैं। वाणिका समलोक्ति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। जो संस्कार युक्त वाणी धारण की जाती है वही अकेली मनुष्य को सजाती है। क्षीयन्ते खिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। सारे आभूषण फीके पड़ जाते हैं, वाणी रूपी गहना ही सच्चा गहना है। अर्थात मनुष्य को ना बाजूबंद ना ही चांद से उजले हार, ना ही स्नान ना लेप लगाना, न फूल और संवारे गए बाल भी नहीं सजाते हैं। जो संस्कार युक्त वाणी धारण की जाती है वही अकेली मनुष्य को सजाती है। सारे आभूषण फीके पड़ जाते हैं, वाणी रूपी गहना ही सच्चा गहना है। कहने का तात्पर्य है कि कोई मनुष्य कितना भी सुंदर हो, उसने कितने भी कीमती आभूषण पहने हुए हैं, अगर उसके पास विद्या रूपी धन नहीं है या उसकी वाणी में सौम्यता नहीं है तो वह आभूषण सब फीके पड़ जाते हैं। और यदि किसी मनुष्य के पास कुछ भी नहीं है लेकिन उसकी वाणी में माधुर्यता है, उसकी वाणी में मिठास है और वह संस्कारों युक्त है तो वही सबसे सुंदर व्यक्ति कहलाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी वाणी ही हमारे
हमारे रूप की पहचान कराती है। कोई सुंदर है, कोई काला है, गोरा है, इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ हमारी वाणी ही हमारे रूप को, हमारे व्यवहार को दर्शाती है। विद्या नाम नरस्य कीर्तिर्तुला भागश्च चाश्रया धेनुः कामदुधा रतिश्च वृहे नेत्रम त्रियत्यम च सा सत्कार्यत्नं कुलस्य महिमा रत्ने विना भूषणम् तस्माद्ने मुपेक्ष्य सर्वविषयं विद्याधिकारं कुरु। विद्या नाम नरस्य कीर्तितुला भाग्यश्च चाश्चर्य। विद्या नामक पदार्थ मनुष्य का अतुल्य यश है। भाग्य के कमजोर हो जाने पर सहारा बनता है। धेनु कामदूदा रतिश्च वृह नेत्रम तृतीयम च सा। कामधेनु के समान कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। वियोग के समय आनंददायक प्रेम है और वह तीसरा नेत्र है। सत्कार्यत्नम कुल से महिमा रत्ने विना भूषणम। सम्मान का घर है, कुल की महिमा है, बिना रत्नों का आभूषण है। तस्माद्ने प्रमुखे सर्व विषय विद्याधिकारम कुरु। इसीलिए अन्य सभी विषयों को छोड़कर विद्या पर अधिकार करो। कहने का तात्पर्य, विद्या नामक पदार्थ मनुष्य का अतुल्य यश है। भाग्य के कमजोर हो जाने पर सहारा बनता है। कामधेनु के समान कामनाओं को पूर्ति करने वाली है। वियोग के समय आनंददायक है, प्रेम है और वह तीसरा नेत्र है। सम्मान का घर, कुल की महिमा है, बिना रत्नों का आभूषण है। इसलिए अन्य सभी विषयों को छोड़कर विद्या पर अधिकार करो। कहने का तात्पर्य यह है कि विद्या सबसे अनमोल धन है। मनुष्य के सब साधन जब बंद हो जाते हैं, लेकिन अगर उसके पास विद्या है तो वह उसे कमज़ोर नहीं पड़ने देती है। विद्या हमारे लिए कामधेनु, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु के समान है। विद्या वियोग के समय हमें आनंद देती है, प्रेम देती है। सम्मान का घर है, कुल की महिमा है। कहा जाता है ना कि कोई मनुष्य अगर बहुत गुणी है तो उसके साथ साथ उसके कुल का भी नाम लिया जाता है कि यह उस कुल का है। बिना रत्नों का आभूषण है। विद्या में कोई रत्न नहीं है, फिर भी वह एक आभूषण है। इसलिए अन्य सभी विषयों को छोड़कर विद्या पर अधिकार करो। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य को विद्या जरूर ग्रहण करनी चाहिए और किसी विषय को प्राप्त करे ना करे पर विद्या को अवश्य प्राप्त करना चाहिए। क्यों? क्योंकि विद्या ही हमें एक सभ्य, संस्कारी मनुष्य बनाती है। विद्या के द्वारा ही हमारे सब कष्टों को हरा जाता है। विद्या अनमोल धन है, जिसके बराबर कोई और अन्य धन नहीं है। बच्चों, आशा है कि आप लोगों को यह पाठ भली भांति समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके शब्दार्थ पढ़ते हैं। चोरहार्यम, चोरों के द्वारा चुराने योग्य। राजहार्यम, राजा के द्वारा छीनने योग्य। भातृभाज्यम, भाइयों के द्वारा बांटने योग्य। भारकारी, भार बढ़ाने वाली। प्रच्छगुप्तम, अत्यंत गुप्त। भोगकरी, भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली। परा, सबसे बड़ी। राजसु, राजाओं में। केऊरा, बाजूबंद। चंद्रोज्वल, चंद्र के समान चमकदार। विलेपनम, शरीर पर लेप करने योग्य। सुगंधित द्रव्य, चंदन, केसर आदि। नालंकृत, नहीं सजाया हुआ। मूर्धजा, वेणी, चोटी। वाणिक का एकमात्र वाणी। समलंकृति, अच्छी तरह सुशोभित करती है। संस्कृता, संस्कार युक्त। धार्य, धारण की जाती है।
क्षीयन्ते खिल भूषणानि, संपूर्ण आभूषण नष्ट हो जाते हैं। बच्चों, जैसा कि आपने आज के पाठ से सीखा कि विद्या का हमारे जीवन में कितना महत्व है। विद्या के द्वारा ही सभी चीज़ों की पूर्ति की जाती है। भाग्य से अच्छे दिन बीत जाने पर आश्रय सहारा, काम धुंधा इच्छानुसार फल देने वाली, सत्कर्यात्मम सम्मान का केंद्र या समूह, रत्ने बिना रत्नों से रहित, विद्याधिकारम विद्या पर अधिकार, तस्माद्ने मुपेक्षे अतः दूसरे सबको छोड़कर। बच्चों, आज के पाठ से आपने यह सीखा है कि विद्या का हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व है। विद्या मनुष्य को अवश्य ग्रहण करनी चाहिए। विद्या के द्वारा ही हमारी सब आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है।